ये खान साहब से कल मुलाकात करके आए हैं और इनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब का क्या पैगाम है अपने वर्कर के लिए और खान साहब के क्या जज्बात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज तो जाते जाते दफा हमने वर्ल्ड कप के बारे में खान साहब से पूछा अच्छा। कि वर्ल्ड कप आपको पता था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाना है। तो इस बात का जवाब जो है ना डिप्टी सुप्रीडेंट ने दिया कि खान साहब ने हमें पहले ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो वहाँ डिप्टी पे। सुप्रीडेंट जो जेल है उन्होंने बताया कि हमने शर्त लगाई हुई थी आपस में, तो खान साहब ने पहले ही बता दिया था कि ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विन करेगी। ऑस्ट्रेलिया विन करेगी। ठीक हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, उनके बारे में बता दें क्या दाढ़ी रखी है या। जो कोर्ट रूम है ना, जी जी वो आप बहुत बड़ा हॉल है। जी। ठीक है। जो जज का और जो सीटिंग थी वो तो उसमें दरमियान तकरीबन कोई 10 फुट का फासला होगा। तो मैं हम लोग आए, खान साहब के साथ बात की, कोई मुशावरत की, तो उन्होंने कहा मैं जज साहब से खुद बात करता हूँ। अच्छा। जब उठे हैं ना, तो हम खुद चेयर पे बैठे थे, मेरे से जल्दी में उठे और मेरे से तेज चले हैं जैसे थे। जैसे थे। जी जी। माशाल्लाह फिटनेस उनकी मैंने वैसे ही बरकरार है। बरकरार है, जी और शेव की हुई है, ट्राउजर शर्ट और जॉगर में, वो ज्यादा उनका मामूल वही होता है। जी जी। तो माशाल्लाह बड़े फिट है और ठीक है। सेहतमंद है। और शेव तो खान साहब की सेहत का तो ये है कि बिल्कुल वही ठीक है, सेहत हैंडसम माशाल्लाह, उनकी तंदुरुस्त है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी वही है जो जैसे हम जमान पार्क में बैठ के बातें करते थे वही बातें उसी तरह। और उनका जज्बा और कमिटमेंट्स जो अपनी काज के साथ है, और उनके लिए जो काम की बात ये है कि वो अपनी कौम के लिए और इस मुल्क की परेशानी परेशानी उनको है, जो मैशत का हाल है, जो सियासत का हाल है, जो इंसाफ का हाल है मुल्क में, इस पे उन्होंने बातें की और वो इसके लिए टेंशन थी। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आगे उनकी पेशी आ रही है जो अब वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। नहीं, जुडिशल कम्प्लेक्स में उनको 28 के लिए बुलाया है। सैफर केस में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। हम तो उम्मीद करते हैं, और हमने यही कहते थे कि ये ओपन कोर्ट होना चाहिए जिसमें मीडिया हो, आप लोग आए देखे, पब्लिक आए, वकला आए, ताकि जो एक फेयर ट्रायल का राइट है वो दिया जाए और लोगों को पता चल सके कि इस केस में क्या है, और इंसाफ हो रहा है या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारी आईसी एक्सेप्ट होगी और इंशाल्लाह 28 को खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में आएंगे, अच्छा सर। और इनका इस्तकबाल इंशाल्लाह देखेंगे, आपके जबरदस्त इस्तकबाल होगा। जी। मैं देखें, उन्होंने बात की थी 70 की इलेक्शन की मिसाल दी उन्होंने। 71 की। 70 के जब इलेक्शन हुआ था कि 163 सीट्स में 160 सीट वो पार्टी जीत गई थी, और उनके ऊपर भी तशद्दुद और उस तरह जो जुल्म हुए, और जिस तरह बांग्लादेश बना है कि मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। आज भी देखिए, रजीम चेंज से पहले जो पार्टी जिसका 160 के करीब सीट थी पीटीआई की, तो जो मुस्लिम लीग नून थी उसका क्या, वजीर आजम किस तरह इन्होंने रजीम चेंज किया, और जो यही वोट का इज्जत दो का नारा, अब बूट को इज्जत दो तक जो आ गए हैं। तो खान साहब का यही है कि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस टाइम तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। मीटिंग में शुरू में वो अली नवाज अवान के लिए बड़े कंसर्न थे कि जिस तरह उनके साथ हुआ, कि वो उनका कहना है कि जिस तरह उनके कारोबार को तबाह किया गया, उनके घर पे अटैक किया गया, उसके भाई को अगवा किया गया, और ये जो अगवा करके फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो निगरान वजीर आजम है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये इस तरह का होता है कि आप लोगों को अगवा करो, उनके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस तरह हो रही है पीटीआई के खिलाफ, तो उस पर उन्होंने कंसर्न शो किया है। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जैसे भी अब इलेक्शन आएगा, जो वोट है ना, वो अवाम है, वो पीटीआई के साथ खड़ी है, और उनकी पूरी वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस मैं कहता हूँ कि ये 400% है कि जैसा भी ये कर ले जितना पीटीआई ने का जो फैसिलिटीज क्या है, वो कहता है मुझे फैसिलिटीज का नहीं, मेरे वर्कर के साल में रह रहे हैं जेलों में, तो मैं वर्कर के लिए परेशान हूँ। जब मेरे जैसे मेरे वर्कर, मुझे कोई फैसिलिटी को उस तरह उनकी डिमांड नहीं है। हाँ, उनकी जो लीगल राइट्स है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की सहूलत मिलनी चाहिए थी उस तरह की सहूलत उनको नहीं दी, लेकिन वो सहूलत वो कहते हैं मेरे लिए मेरे काज इंपॉर्टेंट है, और मेरे वर्कर अगर रह रहे हैं तो मैं भी रह सकता हूँ किसी भी कंडीशन में। तो सर वही ना, वो इनके कज़न है, वो कहते थे कि जाके ये हम गाड़ी में बैठे थे और ये ढाबे पे हमने देखा कि वहाँ पे जाके सोए हुए थे। इनको कोई चीज़ की परवाह नहीं है। वो इस तरह की उनका माशाल्लाह फिटनेस लेवल, और उनका वो दिमागी तौर पे इतने मजबूत है कि हम बंदा सोच नहीं सर सकता। ये तो उनकी जो नून लीग की है हिना परवेज भट्ट, उससे उसने भी बोला था कि खान साहब जो है ना असाबी तौर पे बहुत स्ट्रांग है। ये तो उन्होंने वो भी नहीं ना तस्लीम करते परवेज हैं। और खान साहब के बारे में उसने क्या बोलना है, नहीं ये तो बोला। दुनिया जानती है। हाँ ये। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगली गवर्नमेंट में जो पहला प्राइम उनका जो है मैनिफेस्टो पे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सबसे प्राइम रूल ऑफ लॉ है,
मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमने रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में लेकर आना है। हमने इसमें मईशत पे बात की उन्होंने, अब देखिए लाहौर का, और उन्होंने जो एनवायरनमेंट का जो चेंज है, बिलियन ट्री सुनामी तो पहले ही उनका प्रोग्राम था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में हम डालेंगे अर्बन सिटीज़ और इनको किस तरह हमने डेवलप करना है, और आगे जो स्मोग है लाहौर में हम जी। सांस लेने के काबिल नहीं रहा। तो इस इन पे बहुत कंसर्न था कि मैनिफेस्टो में डालेंगे और इसको इंशाल्लाह एनवायरनमेंट को भी चेंज करेंगे। और आज भी वो ही कहते हैं कि मेरी ताकत तमाम है, मैंने किसी के आगे नहीं झुकना। और एब्सोल्युटली नॉट का ये मकसद, ये मुल्क पाकिस्तानियों का है। यहाँ जो पावर है का सरचश्मा है वो अवाम होना चाहिए, और इंशाल्लाह वही होंगे। बिल्कुल।